बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम और 2-3 रोज़ कबल एक वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पर, जब एक सीनियर सहाफ़ी निगरान वज़ीर इत्तलाआत मियाँ फ़िरोज़ जमाल शाक्रा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उठे। शमीम शाहिद साहब, जो कि पाकिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट वर्कर्स के सदर हैं, उन्होंने वहाँ पे एहतजाज रिकॉर्ड कराया और उन्होंने कहा कि हाल ही में उसी रोज़ कोई 1.5-2 घंटे पहले एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से, जिसमें ये कहा गया है कि 20 अफसरान तब्दील हुए हैं। उनमें से एक ऑफिसर फजल हुसैन साहब को, जो सूबाई कैडर के हैं, ग्रेड 19 के मुलाजिम हैं, उनको डायरेक्टर जनरल इंफॉर्मेशन तैनात किया गया है। ये जो एक वीडियो सामने आई, उसमें उन्होंने वहाँ पे कहा कि ये जो फ़ैसला किया गया है निगरान सूबाई हुकूमत की जानिब से, उन्होंने अपने इख्तियार से तजावुज़ किया है। और इख्तियार से तजावुज़ इसलिए किया गया है क्योंकि इस ओहदे के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ एक टेक्निकल बंदा लग सकता है। सूबाई या वफाकी कैडर का कोई भी बंदा या बाहर से आया हुआ बंदा नहीं लग सकता। इस हवाले से मुत्तहिदा मजलिस अमल के दौर में, जब अकरम दुरानी साहब वज़ीर आला थे, उस वक्त ये कहा गया था कि सहाफ़ियों के साथ और प्रेस क्लब के साथ, फिर अखबारात के साथ, टेलीविज़न के साथ एक ताल्लुक़ बेहतर रखने के लिए और मुस्तकिल तौर पर रखने के लिए कि उसमें कोई उतार चढ़ाव ना आए, ये फ़ैसला किया गया था कि सिर्फ डायरेक्टरेट का अपना बंदा ही डायरेक्टर के ओहदे पे, उस वक्त वो ओहदा डायरेक्टर का था, वो तैनात होगा, जो अब डीजी हो गया है। और इसके साथ अगर हम देखें तो मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट हैं वहाँ पर भी टेक्निकल ये जो ओहदा है डायरेक्टरेट का, वहाँ पे एक अपना बंदा ही, यानी डायरेक्टरेट का अपना मुलाजिम ही आता है। अमूमी तौर पर जो सीनियर मोस्ट होता है उसको लगाया जाता है। ये फ़ैसला होता है और वो लगते हैं वहाँ पे काम करते हैं। लेकिन इस एहतजाज में ये बताया गया कि आपने जो बंदा तैनात किया है वो बाहर से आया है, और आप अब बतौर निगरान हुकूमत अपने 90 दिन मुकम्मल कर चुके हैं। 90 दिन मुकम्मल होने के बाद आप ऐसा कोई भी फ़ैसला नहीं कर सकते, और साथ ही अगर 90 दिन मुकम्मल नहीं भी हुए हैं तो आप अपने इख्तियार से तजावुज़ कर रहे हैं। हमने जो बातें की, जो मुख्तलिफ़ इत्तलाआत इकट्ठी की, उसमें ये बात सामने आई है कि किसी भी ऐसे ओहदे पर पीएमएस या पीएएस कैडर का बंदा तैनात नहीं हो सकता जो कि शेड्यूल्ड ना हो। ये ओहदा शेड्यूल नहीं है। शेड्यूल मतलब आपको क़वायद व ज़वाबित में तब्दीली करनी होती है, और पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी या लोकल गवर्नमेंट, एक्साइज़, इस तरह मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं कि उनके डायरेक्टर जनरल जो है वो अमूमी तौर पर पीएमएस या पीएएस कैडर के लगते हैं। उसके लिए आपको अमेंडमेंट करनी होती है, और हाल ही में एक डिपार्टमेंट जिसको पॉपुलेशन वेलफेयर कहा जाता है, उसके डीजी के ओहदे के लिए भी अमेंडमेंट की गई रूल्स में, और फिर नोटिफिकेशन हुआ, और वहाँ पर उनकी एक खातून जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर थी, उनको सिर्फ एक दिन के लिए डीजी बनाया गया, और उसके बाद फिर पीएमएस और पीएस कैडर के लिए वो गेट खुल गया। वहाँ पे अब वो लग सकते हैं और वही वहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई अमेंडमेंट नहीं हुई। ये अमेंडमेंट अगर किसी ने करनी है तो वो फिर एक फुल टाइम गवर्नमेंट असम्बली कैबिनेट आएगा, वो कैबिनेट फिर ये फैसला करेगी और फिर ये काम होगा। इस तैनाती के हवाले से अगर हम बात करें, इस तैनाती के ऊपर काफ़ी एतराज़ात इस तरह भी सामने आए हैं कि सूबाई हुकूमत के जो निगरान वज़ीर इत्तलाआत हैं वो खुद ही कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं कि ये कैसे लगा, मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं है कि ये किसने लगाया, ये तो सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट ने किया है और वो सब कुछ हो रहा है। इतनी बेबसी निगरान वज़ीर इत्तलाआत की कि उनको अपने डिपार्टमेंट का पता ही नहीं है, उनके डिपार्टमेंट में कौन सी तैनाती कौन कर रहा है और किस बुनियाद पे कर रहा है। फिर दूसरा मसला इसमें ये आता है कि आप अगर वहाँ पे एक पीएमएस पीएएस कैडर के बंदे को लगा रहे हैं, इस हवाले से प्रेस क्लब के सदर अरशद मलिक साहब ने भी बयान जारी किया। उन्होंने भी ये कहा कि बहुत अच्छे ऑफिसर होंगे फजल हुसैन साहब, लेकिन ये जगह उनके लिए नहीं है। टेक्निकल बंदा आता है वो यहाँ बैठता है। फजल साहब को आप एक और अच्छी जगह दे दें, सेक्रेटरी लगा लें, कमिश्नर लगा लें, डिप्टी कमिश्नर लगा लें, लेकिन यहाँ पे आप टेक्निकल बंदे को ही रखें, ताकि आपका सूबाई हुकूमत का और साथियों का जो एक राब्ता है वो बरकरार रहे, और फिर उस राब्ते की बुनियाद पर जो आप अपनी कवरेज चाहते हैं वो हो। नया बंदा आएगा, 5-6 महीने वो स्टाफ को समझेगा, फिर साथियों को समझेगा, पूरे सिस्टम को समझेगा, फिर उसका तबादला हो जाएगा, उसका रवैया भी हर बार नया होगा। डायरेक्टरेट का जो बंदा है वो पिछले 20-25 सालों से इन्हीं साथियों के साथ आ रहा है। अभी 7 फरवरी को इमदादुल्ला साहब बतौर डीजी रिटायर हुए, ओहदा खाली हुआ, अरशद खान साहब सेक्रेटरी थे, उनको ये ओहदा दिया गया, बाय नेम दिया गया, इसलिए जब उनका तबादला हुआ निगरान वज़ीर इत्तलाआत में बहुत बड़ा फड्डा हुआ कुर्सी के मामले पे, फिर उस पर सुलह सफाई हुई,
اور پھر ان کا تبادلہ ہو گیا، وہ چلے گئے مینجمنٹ کورس کے لیے۔ لیکن جب ان کا تبادلہ ہوا، کیونکہ یہ چارج ان کو بطور نام دیا گیا تھا، اس لیے وہ عہدہ خالی ہو گیا، نئے سیکٹری کو وہ عہدہ نہ مل سکا۔ تو ابھی امداد صاحب کے بعد جو سب سے سینئر موسٹ ہے وہ عمران صاحب تھے، ان کی تعیناتی بنتی تھی، وہ بھی نہیں کی گئی۔ تو ڈائریکٹریٹ نے اب اپنا ایک احتجاج اس حوالے سے ریکارڈ کرایا ہے، پوری کی پوری صوبائی حکومت کا انہوں نے بائیکاٹ کر دیا ہے، کوئی پریس ریلیز جاری نہیں ہوگی، کوئی ہینڈ آؤٹ جاری نہیں ہوگا، اور جو 10 رکنی عملہ سیکریٹریٹ میں تعینات تھا ڈائریکٹریٹ کا، اس میں پلاننگ آفیسر سے لے کے ڈرائیور اور خاکروب تک، ان سب کو واپس بلا لیا گیا ہے کہ وہ وہاں پہ اور کام نہیں کریں گے۔ تو صوبائی حکومت، نگران حکومت، نہ جانے کون فیصلے کر رہا ہے، لیکن ایسے فیصلے کر رہا ہے کہ نہ تو ان کو اپنے اختیارات کا پتہ ہے اور نہ ہی ان کو اپنے اقدامات کا پتہ ہے۔ یہ ایک نیا پھڈا کھل گیا اب ان کے سامنے، اور وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کس نے کیا ہے۔ تو نگران وزیر اطلاعات سے یہ سوال تو بنتا ہے کہ اگر آپ ہی کو نہیں پتا کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ میں سب کچھ کون کر رہا ہے، تو پھر پوری صوبائی حکومت میں یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟